सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन हैशटैग में। आज हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम बनाया जो वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस के बीच, ये तीन क्वांटिटी हैं, इन्हीं के बीच एक सूत्र उन्होंने दिया जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। वो वोल्टेज और करंट को लेकर एक फार्मूला बनाया और क्या था, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। आइए टॉपिक पे देखते हैं। उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि हमारे पास कोई चालक है, ठीक। चालक के दो सिरे हैं, ए और बी, और उसमें हम कोई धारा अगर प्रवाहित करते हैं, धारा क्या है, आई है, तो इन दो बिंदुओं के बीच विभव उत्पन्न जो होगा वो क्या होगा, V होगा। तो उन्होंने यही बोला कि अगर इस चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी, तो उसकी ताप है, दाब है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, उनको स्थिर रखा जाए तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच जो धारा प्रवाहित होगी उससे क्या होगी, समानुपाती होगी, ठीक है। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि कह रहा है ओम ने के नियम के अनुसार यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए तो तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लगा देते हैं एक नियतांक आ जाता है, वो क्या हमारा होता है, रेजिस्टेंस R I। R से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस एक नियतांक हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिलता है, V इक्वल टू IR, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। तो अब इसमें क्या चीजें मिल गई हमको, एक रेजिस्टेंस, करेंट और वोल्टेज। कैसे आया, ओम के नियम क्या था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखा जाए तो उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती है, ठीक। इसमें हमारी एक राशि क्या हो गई, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ हिस्से आपको इसमें समझाएंगे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की वजह क्या है और क्यों हम उसी भौतिक अवस्थाओं को लेते हैं, इसका मुख्य वजह रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, R बराबर V अपॉन I, ठीक। यहाँ पे हमको मात्रक मिल जाता है, यानी कि R रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, यही ओम क्या है, ओम का नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, तो एक और चीज था कि इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, तो पहला क्वेश्चन हम बना देते हैं इसमें, ओम का मात्रक क्या है, ठीक है। दूसरा चीज, किसने खोजा, तो नाम से ही मालूम चलता है कि ओम्स का लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने खोजा। तीसरी चीज, कब, तो इसका डेट याद रखिए, 1828 ईस्वी को। और एक चीज और पूछता है, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा, अगर किसी चालक में रेजिस्टेंस का मान एक ओम हो, या फिर ऐसे कह दीजिए कि रेजिस्टेंस का मान न दे करके वोल्टेज दीजिए कि V का मान अगर हम 1 वोल्ट रखते हैं, I का मान अगर हम 1 एम्पियर रखते हैं, तो प्रवाहित धारा और वोल्टेज के अनुपात के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। यह परिभाषा क्या होती है, 1 ओम की। 1 ओम पर रेजिस्टेंस का परिभाषा ये है कि अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो, करंट अगर 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, 1 ओम होगा। तो 1 ओम हो गया। अभी मैंने क्या बताया, एक चीज, 1 ओम का परिभाषा जब भी निकालना वैसे निकाल लेंगे। और दूसरी चीज क्या बताया, किसने खोजा, तो जॉर्ज साइमन ओम ने। कब खोजा, तो आपका 1828 ईस्वी को, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफिकल व्यू से अगर आपको क्वेश्चन कहीं दिखाई देता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा होता है V का, ये होता है I का,
ये होगा आर का, ठीक है। दूसरी चीज, एक और फार्मूला है, हम बार बार करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, एग्जाम में हमको तीन में से किसी दो वैल्यू को देता है, या तो हमको वोल्टेज दे देगा, या फिर करंट दे देगा, या फिर रेजिस्टेंस दे देगा, यानी कि दो हमको जरूर देगा, किसी एक को पूछता है। तो वहां पे हम इन तीन कंटेंट के माध्यम से किसी एक का निकाल लेंगे। जैसे कि आपको सिंपली तरीके से सिखा दे रहे हैं, इसको हम ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। ये देखिए, जब भी आपको इस नियम के बारे में अगर डाउट हो रहे हैं या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, तो बस ये ट्रायंगल को याद रखिए। ट्रायंगल में क्या है, ऊपर भी होता है, नीचे आई और आर लिखा होता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसमें जो राशि आपको पूछता है उसको हाइड कीजिए। जैसे आपको v पूछ रहा है तो v इजकल टू आई आर, ठीक है। फिर वैसे ही अगर करंट पूछता है तो I इजकल टू v बटा आर, वैसे अगर r पूछता है तो v बाई आर। यानी कि तीनों राशियों में से किसी को भी निकालना होगा तो हम इस सर्किट के माध्यम से या इस नियम के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। सूत्र तो वही है, बस लिखने का जो तरीका है वो क्या है, थोड़ा सा एक मॉडर्न तरीका या फिर कहिए ट्रिक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोहरा देते हैं, उनका नियम क्या है। यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जहां पे आपको मैंने क्या बताया था, ये वोल्टेज है, करंट और रेजिस्टेंस, तीन राशियां हम लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, और हम आपको उन सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी उसे कमेंट में लिख के मुझे जवाब दें। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है, यानी कि R का मान हम दे दिए कितना, 1 ओम, और V का मान दे दिए हैं आप लोगों को हम 15 वोल्ट, तो आप I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड आपको दे रहे हैं, V का मान आपको दे दिए हम 50 वोल्ट, I का मान दे दिया आपको 4 एम्पियर, और आपको R का मान निकालना है। उम्मीद करता हूं आप इन दोनों सवालों का आंसर मुझे फटाफट देंगे। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।